नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य चिन्मय फड़के सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता का अखंड वाचन हमारा चल रहा है और पिछले सत्र में अतिसार चिकित्सा का वाचन वैद्य नीलेश पाटिल सर ने किया था। आज से श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान विंशोध्याय छर्दी चिकित्सा का वाचन का प्रारंभ होने जा रहा है और वैद्य चिन्मय फड़के सर इस वाचन का प्रारंभ करने वाले हैं। उसके पहले मैं सर का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। सर ने बीएमएस की डिग्री गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय गोवा से प्राप्त की है और आयुर्वेद संहिता सिद्धांत में सर ने पदव्युत्तर डिग्री प्राप्त की है भारतीय विद्यापीठ आयुर्वेद कॉलेज से। इसके बावजूद या औपचारिक प्रशिक्षण के बावजूद सर को वैद्य गाडगीळ सर, उपेंद्र दीक्षित सर, प्रकाश शेंडे सर इनका मार्गदर्शन सर को प्राप्त हुआ है। अनेक पेपर प्रेजेंटेशंस, पब्लिकेशंस एवं गेस्ट स्पीकर के स्वरूप में सर हम सबको परिचित हैं। वर्तमान में सर आयुर्वेद कॉलेज और रिसर्च सेंटर निगड़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। सर का मार्गदर्शन बहुत सारे विद्यार्थियों को मिला है, जैसे कि माधवाचार्य गुरुकुल, प्राचीन संहिता गुरुकुल, केशवात्रेय गुरुकुल, इनमें भी सर ने अध्यापन का काम किया है। सर पुणे और निगड़ी में सर का खुद का चिकित्सालय भी है। इसके बावजूद सर थायराइड स्पेशलिटी क्लिनिक में भी चिकित्सक के स्वरूप में कार्यरत है। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ, श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान विंशोध्याय छर्दी चिकित्सा के वाचन का प्रारंभ करें। नमस्कार। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय करवाने के लिए। आज से हम छर्दी चिकित्सा का अध्ययन शुरू करेंगे। छर्दी चिकित्सा व्याख्यास्यामः इतिहासमाः भगवान अग्रियः। अब जब भी कोई अध्याय का अध्ययन प्रारंभ होता है, उसके पहले वाला अध्याय और अब जो शुरू होने वाला अध्याय है, उसके बीच का जो संबंध है वो टीकाकार ने स्पष्ट किया होता है। उसके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर चक्रपाणि जी ने कहा है, शरीरे मार्गद्वयं प्रधानम् अधोभूतम् ऊर्ध्वमुखम् तत् अधोमार्ग अतिप्रवृत्त दोषम् अतिसारम् अभिधाय ऊर्ध्व अतिदोष प्रवृत्ति रूपा छर्दी उच्यते। पिछला जो अध्याय था अतिसार चिकित्सा, उसमें अधोमार्ग से अतिप्रवृत्त दोषों के लक्षण और उसकी चिकित्सा, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया था। तो उसी क्रम से इस अध्याय में ऊर्ध्व मार्ग से यानी कि मुख से अतिमात्रा प्रवृत्त दोषों से होने वाले लक्षण और उसकी चिकित्सा का वर्णन किया है। ये अतिसार के बाद में छर्दी अध्याय कैसे आ गया, इसका संबंध टीकाकारों ने दिया है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग क्रमों का उपयोग होता है। छर्दी चिकित्सा अध्याय अन्य ग्रंथों में आया है, ये देखना जरूरी है और उनका विवेचन है। जैसे हम अष्टांग संग्रह देखें तो उनमें अध्याय अलग से नहीं दिया है। उन दो ग्रंथों में राजा यक्ष्मादि निदानम और राजा यक्ष्मादि चिकित्सितम, तो उसमें छर्दी एक प्रधान लक्षण के स्वरूप दिया है और चिकित्सा राजा यक्ष्मा निदान अध्याय में छर्दी निदान का वर्णन किया है। तो जिस काल में जो व्याधि आविष्कृततम थे, जिस तरह से आविष्कृत होते थे, प्रेजेंट होते थे, उस तरह से संहिताकारों ने उनका वर्णन किया है। अब अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय के वाग्भट जी के काल में यानी कि ईसा पूर्व 400 सिंध प्रांत में आज के शायद ऐसी स्थिति रही होगी कि वहां राजा यक्ष्मा के रुग्णों की संख्या बढ़ी है और उनमें छर्दी एक प्रधान लक्षण प्रेजेंटिंग सिम्टम के तौर पर वहां को देखने को मिला। ऐसा हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज यह है कि छर्दी एक किसी भी रोग में अगर होने लगे
और रुग्ण का आहार खंडित हो जाए तो बलक्षय बहुत जल्दी होता है, और इस स्थिति से उसको बाहर लाना और फिर से उसको बल प्राप्त करवाना और उसके बारे में उसके बाद ही मूल रोग की चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो ये महत्व सर्दी लक्षण का दिखाने के लिए उन्होंने शायद ऐसी रचना की हो। बाकी सुश्रुत जी ने एक अलग क्रम में उसका वर्णन किया है, जो रत्नाकर ने अलग क्रम में वर्णन किया है। हर एक की अपनी अपनी सोच है कि सर्दी की अपने ग्रंथ में कहाँ पर करना है। तो उसमें काफी सारे मतों का संग्रह हमें दिखता है। क्रम के बारे में देखा, यहाँ पर हमने देखा दोषों की गति, जो दोषों को शरीर से चलिए शरीर स्वयं हो जाता है अतिसार या फिर छर्दी दोनों मार्गों से। तो इसी तरह का लक्षण चरक संहिता में पहले कहाँ कहाँ आया है इसका एक दौरा हम देखेंगे। पहले आप सभी जनों को पता ही होगा, हम बस एक निरीक्षण कर लेंगे। हम देखें तो औषध चतुष्क में चरक संहिता के एक सर्दी निग्रहण महाकषाय प्रथमतः आता है, और ऐसे ही इसका निग्रहण है श्वास के लिए है, अलग अलग लक्षणों के लिए वहां पे महाकषायों की रचना चरक जी ने की है। उनका शायद मानना ये रहेगा कि विद्यार्थियों ने पहले चिकित्सा सीखनी चाहिए, चाहे वो लक्षण के तौर पर हो। फिर आहार का वर्णन पहले अध्याय में हो चुका है। तो प्रैक्टिस शुरू करने के लिए नए विद्यार्थी को प्रेरणा मिले ऐसे कुछ वर्णन चरक संहिता के शुरुआती अध्यायों में है। औषधों की सूची है, महाकषायों के स्तर पर आहार का वर्णन है, उसमें छर्दी निग्रहण महाकषाय में कुछ द्रव्य दिए हैं जिससे छर्दी का नियंत्रण हो जाता है। आगे हम देखें तो छर्दी के वेग का धारण करने से कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में कुछ वर्णन है। धूम्रपान का हम वर्णन देखें तो छर्दी होने के बाद, मन होने के बाद धूम्रपान करना चाहिए, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। आगे ब्रह्मस्थान में हम देखें तो अजीर्ण के लक्षणों में एक प्रधान लक्षण छर्दी है, ब्रह्मस्थान के दूसरे अध्याय में। रसों का वर्णन जहाँ पर है वह लवण रस के अतियोग में सर्दी का वर्णन है। तिक्त रस और कषाय रस में क्लेद का शोषण होता है, उत्क्लेश कम होता है, ऐसा वर्णन है। आगे हम देखेंगे कि सर्दियों का निर्माण कैसे होता है, निरोग कैसे होता है, उसमें यह सारी जानकारी हमें उपयोगी साबित होगी। फिर आगे हम आएंगे तो निदान स्थान में रक्तपित्त अध्याय में रक्तपित्त बाहर निकलने का एक मार्ग ही सर्दी है, एक स्वरूप सर्दी है, ऊर्ध्व प्रवृत्त रक्तपित्त का। ज्वर निदान में हम देखें तो कफज ज्वर में सर्दी एक प्रधान लक्षण है। आगे जाकर राजयक्ष्मा में, उरक्षत में, काक में करीब 9 व्याधियों में सर्दी लक्षण के तौर पर आता है। कफज गुल्मा में तो सर्दी लक्षण आता ही है, वातज गुल्मा में भी सर्दी लक्षण आया है, उसकी अलग चिकित्सा वातज गुल्मा चिकित्सा ने बताई है। ऐसा अगर हम देखें तो करीब 80 देखे कि जिसमें सर्दी प्रधान लक्षण के तौर पर चिकित्सा स्थान में भी दिया है और उस अवस्था की अलग से चिकित्सा ग्रंथकारों ने बताई है। तो हम यहाँ पे सर्दी का अध्ययन दो तरह से करेंगे, एक स्वतंत्र सर्दी और परतंत्र सर्दी। अब जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं उसमें स्वतंत्र सर्दी का वर्णन है, जिसके अपने हेतु, अपने लक्षण और अपनी चिकित्सा यहाँ पर है। किसी दूसरे रोग के कारण वजह सर्दी हो रही है तो उस अध्याय में जिस रोग का वर्णन है, मानिए कि कफजकांस का वर्णन है, तो कफजकांस में जो सर्दी होगी उसकी अलग चिकित्सा क्या करनी है। राजयक्ष्मा में सर्दी हो रही है तो उसकी अलग चिकित्सा क्या करेंगे, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये होगी परतंत्र सर्दी। तो जब हमारे पास रुग्ण आता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि इससे जो प्रेजेंटिंग सिम्टम सर्दी है वो कौन से कारण से है, स्वतंत्र है या परतंत्र है।
उसके बाद ही हम उसकी चिकित्सा निर्धारित कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरी बात, ये ऐसा लक्षण है कि जिसे तुरंत ना रोका जाए तो रुग्ण को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खाना नहीं खा पाता और बाद में दौर्बल्यवश मूल रूप की चिकित्सा भी ठीक से नहीं हो पाती। छोटे बच्चों में तो ये गंभीर स्वरूप का लक्षण होता है क्योंकि उनमें काफी सारी गंभीर समस्याओं का सामना, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाते हैं अतिशर्धन की वजह से। उनके शरीर में जो ऊतक है वो कम होने लगता है। तो ऐसे एक प्रधान, गंभीर और महत्वपूर्ण रोग के बारे में आज हम देखने वाले हैं। मैं यहाँ गंभीर शब्द हिंदी के अर्थ में प्रयुक्त कर रहा हूँ, ना कि आयुर्वेद के रूप में। आयुर्वेद में गंभीर शब्द का अलग मतलब है, मेधा प्रवृत्ति धातु के शब्द। यहाँ हिंदी के हिसाब से गंभीर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो आगे हम देखेंगे अगला सूत्र, यशस्विनम ज्वलंतम अग्न्यर्थतौ प्रभाव पुनर्वसुभूतपिते निविष्टम रक्ष शिष्यो अद्वैजम अग्निवेश। तत्वज्ञान की वजह से फिर प्रज्योति भाव उत्पन्न हुई है। वो इतनी तेजस्वी है कि चलते हुए अग्नि या सूर्य की समान प्रभाव उसका है। ऐसे पुनर्वसु अत्रेय जी को अग्निवेश जी ने प्रश्न पूछा कि जहाँ छर्दे जहाँ पंचपुरा त्वया उक्ता रोगाधिकारी सुजाम परिष्ठा तासाम चिकित्साम संविधान यथावत् अचक्षुण नृणाम यथार्थम तदग्नि प्रीतो विशेषश्रेष्ठ इदं जगाद जहाँ छर्दे जहाँ योक्ता ता विस्तरेण ब्रुवतो दिपोत। अब रोग चतुष्क में सूत्रस्थान के अध्याय में अष्टोदरीय अध्याय में रोगों की संख्या संप्राप्ति दी है। 5 प्रकार की होती है, ऐसा वर्णन पहले ले चुके हैं। तो उसी बारे में अग्निवेश ने यहाँ फिर से प्रश्न पूछा कि पहले जो आपने 5 प्रकार की छर्दियां बताई थी उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। और फिर पुनर्वसु जी ने वहां पे उत्तर देना शुरू किया। पृथक त्रिक प्रभाष तस्त्रः विष्टार्थ योगा पंचमी दोषैः पृथक त्रिप्रभवः चतस्रः विष्टार्थ योगा अपि पंचमी। यहाँ पर केवल वात से, केवल पित्त से, केवल कफ से ऐसे 3 प्रकार की छर्दियां हो सकती है। तीनों मिलकर सान्निपातिक छर्दी का निर्माण यहाँ पे हो सकता है, ऐसे भी रोगी होते हैं। और द्विष्ट अर्थ योग, द्विष्ट यानी कि जिसका द्वेष है, ऐसे इंद्रियार्थ के ग्रहण के कारण सर्दी उत्पन्न हो सकती है। ये 5वां प्रकार है। अर्थ इतना ही दिया है, विशिष्ट इंद्रियार्थों का, जैसे कि दुर्गंध पक्षी का या फिर पुरुष या फिर किसी को उल्टी करते हुए देखना, ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं दी है जो हर एक के लिए हेतु स्वरूप हो, सिर्फ विष्टार्थ इतना ही दिया है। तो ऐसा करने का तात्पर्य ये है कि वो हर व्यक्ति के लिए कुछ स्पेसिफिक होगा, हर व्यक्ति के लिए कुछ अलग अर्थ विष्ट होगा, हर किसी को किसी अलग चीज के द्वेष रहेगा। अब हम देखते हैं कि किसी को पेट्रोल का जो सुगंध आता है वो किसी को पसंद है, किसी को वो का जो गंध आता है बारिश के मौसम में, किसी को वो सुगंध लगता है, किसी को उसके बारे में द्वेष होता है। कुछ मूवीज ऐसे बनाते हैं जिसमें बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं दिखाते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह दिखाते हैं। कुछ लोग वो देख नहीं पाते, उनको उनके लिए बहुत विस्तार से उनको उल्टी हो जाती है, उल्टी आ जाती है ऐसा देख के। कुछ लोग आसानी से देखते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पर और छोड़ देते हैं, भूल भी जाते हैं। तो हर एक के लिए कुछ अलग चीज होगी।
बच्चों के बारे में देखा जाए तो कड़वी चीजें अगर उनको खिलाई जाए तो वो उल्टी निकालते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे दूध पीने पर भी उल्टी निकालते हैं। तो कम इसके बारे में किस कारण से किसी को सर्दी शुरू हुई है, उस कारण का पता करने के बाद ही उसकी चिकित्सा हो सकती है। तो मेरे पास एक बच्चा है, उसको स्कूल में जो खाना मिलता था, तीसरे स्टैंडर्ड का बच्चा, तो स्कूल में जो खाना पर से सर्दी होती है, घर पे खाना खाता था, वही पदार्थ वही व्यंजन खाता था, तो उसको उल्टी नहीं होती थी। तो फिर ये कोई लक्षण का मतलब नहीं हुआ। दूसरों के तौर पर हम देखिए, वो वहां पे भी खिचड़ी खा रहा था, घर पे भी खिचड़ी खा रहा, लेकिन स्कूल में जो खिचड़ी मिल रही थी उससे उससे उल्टी होती, घर में खिचड़ी बनाई उसी इंग्रेडिएंट्स से तो उल्टी नहीं होती। क्योंकि इसका संबंध दोषों से नहीं है, दृष्टार्थ जो है ऐसा मानकर मैंने पूछताछ की और आपको कहा कि जरा स्कूल में जाकर देखिए कि वो कैसे खाता है, किसके साथ खाता है, क्या है, जरा एक दिन जाकर देखिए। फिर जाके पता चला कि उसकी उल्टी का कारण वो खिचड़ी नहीं था, उसके बगल में जो बच्चा बैठता था उसका दोस्त, वो उंगलियां चाट चाट के खाता था, उसके मुंह से लाला स्राव होता था और वो सीधे डिब्बे में से भी खाता था और उसका द्वेष उसके मन में बैठ गया था। इसलिए उसे उल्टी होती थी जब वो स्कूल में खाता था अपने दोस्तों के साथ। ये पुस्तक करने के बाद पता चला और फिर उसने उसके स्कूल टीचर को मैं बताया कि इसकी बैठने की जगह अलग कर दो और वो दूसरे वाले बच्चों को बताओ कि दूसरे के डिब्बे में हाथ न डाले, अपने डिब्बे में हाथ, जो कर रहे करे। फिर वो उसके बच्चे की सर्दी बंद हो गई। तो ऐसे कुछ अलग कारण रहते हैं कि द्वेष किसको किस बात का हो जाए और किस बात से सर्दी हो जाए, अलग अलग रहता है। थोड़ी पूछताछ करनी होती है और उसके बाद में उसकी चिकित्सा हो सकती है। कभी कभी बिना औषध के भी वो जज्बात से सर्दी ठीक हो जाती है। पूर्व रूप दिए चरक जी ने यहाँ पर प्रांतांत द्वितीय प्रत्येक द्वेषो शनि से वही पूर्व रूप, यही तीन लक्षण सारे ग्रंथों ने पूर्व रूप के तौर पर दिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। ग्रंथीय हम देखें तो तो आशने द्वेष, यही तीन लक्षण सबने दिए हैं। तो सर्वतंत्र सिद्धांत जैसा हो गया, सबको मान्य। और व्यवहार में भी यही तीन देखे जाते हैं कि अगर किसी को उल्टी आ रही है, उल्लास हो रहा है, तो वो पता नहीं मुझे खाना नहीं खाना, ठीक है अभी के लिए रुक जाता हूँ। दोषों का उत्क्लेश कोष्ठ में होने लगता है और कफ का प्रत्येक लाला प्रभु में थोड़ा सा कफ आने लगता है। दूसरा यहाँ पे हम एक चीज को रिलेट कर सकते हैं या करना चाहिए। वमन के संदर्भ में लोमहर्ष, लाला स्राव, क्लेश और उल्लास है, इससे चार लक्षण दिए और इन्हीं चार लक्षणों का अर्थ लेना है। वो वमन के अध्याय में बताया है। तो शाखाओं से दोष निकले हैं, कोष्ठ में आए हैं, आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इन लक्षणों का इंफरेंस वमन विधि में बता चुके हैं। शरद जी ने भी दिया है के 15वें अध्याय। तो यहाँ पे वही तीन लक्षण है। कफ प्रत्येक है, लाला स्राव जो मुंह में होता है, हृदय के स्थान पर, यहाँ पे हृद शब्द का अर्थ साक्षात शब्दार्थ हृदय अवयव इस तरह से नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे उत्क्लेश होता है आमाशय में और वो ऊपर आने लगता है मुंह की तरफ, उस पूरे प्रदेश में एक ही प्रधान अवयव है जो हृदय है। और ऐसे ग्रंथों की रचना में हमने पहले देखा है कि व्यपदेशोक्तम जैसा जो प्रधान है उसका उल्लेख करते हैं, बाकियों का उल्लेख नहीं करते। तो आमाशय से निकलकर दोष जब मुंह से बाहर निकलते हैं तो बीच में काफी सारे अवयव हैं छोटे छोटे, और जब पूर्व प्रवृत्त दोष होते हैं तो हृदय में पीड़ा होती है। तो प्रधान अवयव होने के कारण उसके शरीर के भाग का, और हृदय में पीड़ा भी होती है जब सर्दी होती है।
इन दोनों कारणों से यहाँ पे रुधिर है ऐसा लक्षण दिया है। साक्षात हृदय में उस क्लेश इस तरह का अर्थ यहाँ नहीं लेना चाहिए। तो रुधिर क्लेश है तो उस पूरे एरिया में उद्क्लेश है, आमाशय से लेकर मुख तक, वहां का प्रधान अवयव हृदय है, इसलिए उसका उल्लेख करके लक्षण का वर्णन किया है। उत्क्लेश उत्क्लेश इस शब्द का अर्थ थोड़ा सा देखेंगे। उत का अर्थ है ऐसा जैसा दिया जाता है, जैसे उत आनयति उदान, उदान के बारे में कहा जाता है। उत और क्लेश क्लेश धातु से बना है। अब उत्क्लेश में वेगवान दोष होते हैं, जिनको खुद से वेग कुछ प्राप्त हुआ है, बाहर निकलने के लिए प्रेरित हुए हैं, ऐसे दोषों का संचय हो जाता है कोष्ठ में, तो उसे हम उत्क्लेश कहते हैं। अब ऐसा उत्क्लेश आमाशय में हो सकता है, मुखवाशय में हो सकता है, महास्रोत में कहीं भी हो सकता है, और जहाँ आसानी से बाहर निकल सकते हैं उस मार्ग को प्रवृत्त हो जाते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि अतिसार चिकित्सा में पुरुष के साथ क्या क्या मिल जाता है और बाहर निकलने लगता है, तो उत्क्लेश का स्थान वो था। यहाँ पे आमाशय में उत्क्लेश है। दूसरा द्वेषः अशनि। जाहिर सी बात है कि जिसके कोष्ठ में दोषों का संचय होने लगा हो उसको कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। रुचि तभी उत्पन्न होती है जब आमाशय रिक्त होता है, दोष अपने अपने स्थानों पर होते हैं, मलमूत्र निकल चुके होते हैं, अग्नि का उदीरण है, जो आहार का काल दिया है अपना बोले मात्र अध्याय के अंत में, और विमान स्थान में भी काल के बारे में वर्णन किया है, जरनशील रोग रसोभिमान है, आहार कब लेना चाहिए, तो उसके सारे लक्षण हो गए, तभी रुचि उत्पन्न हो गया, खाने की इच्छा होगी। यहाँ पे कोष्ठ में कुछ पड़ा है तो खाने के बारे में द्वेष ही निर्माण होगा, और ये पूर्व रूप है और ये इंस्टेंट होते हैं। ये होने के तुरंत बाद सर्दी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे महीने पूरे 15 दिन 8 दिन यही लक्षण दिखे, रोज बाहर नहीं निकले, ऐसा कभी कभार ही होता है। इन लक्षणों से जानना चाहिए कि वस्तु सर्दी होने वाली है, तो या तो हम पहले ही वमन करवा दें या फिर उसको अपने आप उल्टी होने दें। मैंने एक पूर्णतांबेकर करके वैसे उनकी एक छोटी पुस्तिका मुझे पढ़ने के लिए रेयर बुक है। 1880 से लेकर अगले 50 साल तक उन्होंने दक्षिण रोड पर चिकित्सा की। उसका नाम उस वक्त का नाम तब दक्षिण रोड नहीं था, लेकिन उनकी एक छोटी पुस्तिका मैंने पढ़ी। उनके अनुभवों में उन्होंने लिखा है कि वो हर एक रुग्ण को पहले आमाशय शुद्धि के लिए मदन पर चढ़वाते थे, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, तरुण हो, जो कोई हो, पहले वो आमाशय शुद्धि करवाते थे, उसके बाद ही औषध देते थे। तो उनकी स्टाइल की चिकित्सा थी। और जिनको उत्क्लेश दिखता था उनको तो दूसरे दिन सद्य वमन ही देते थे, कुछ ज्यादा घी डाली हुई कुरुसारा का जो हम बोलते हैं उस तरह की खिलाते थे, और दूसरे दिन सुबह आके उनके घर में ही बुलाते थे, घर में ही उनका घर में ही बुला के पहले वमन करवाते थे, उसके बाद चिकित्सा शुरू करते थे। ऐसी उनकी स्टाइल थी। तो उन्होंने कुछ 14 या 15 केसेस का वर्णन वहां पे दिया है। उसमें उन्होंने देखा है कि उस वक्त उन्होंने पेशेंट देखे, उनमें काफी सारे पेशेंट पहले मन में कृमि, और कृमि निकल जाने के बाद उनका वो उल्लास वगैरह सब बंद हो जाता था, और उसके बाद चिकित्सा शुरू करने पर उनको पूरा आराम मिलता था। ऐसे एक छोटे पुस्तक में उन्होंने लिखा है। हम आगे देखेंगे चरक का अध्याय, लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पे नहीं है वो बता देता हूँ। दृष्टांत सर्दी यहाँ पे चरक देने दी है, उसके बावजूद भी और कई कारण होते हैं जिनसे सर्दी होती है, तो उनका वर्णन सुश्रुत जी ने किया है और अष्टांग हृदय संग्रह ने उसको इनकॉर्पोरेट किया अपने ग्रंथों में। तो सुश्रुत जी ने कृमियों के जो कारण दिए है उसमें कृमि यही वे कारण लिया है। आगे हम कारण देखेंगे अगले सूत्र में। व्यायाम तीक्ष्णौषध शोक रोग भयोपवासादि अतिकर्षितस्य वृद्ध उत्क्लेश दोषान्ततम उत्मत्यम् आमाशयोक्लेश कृतां च मर्म प्रपीडयन् छर्दिमुदीरयन्तु तत्पार्श्वपीडा मुखशोष मूर्ध नाभि आरति
कास परभेद तोदैः उद्गार शब्द प्रबलं सफेन विच्छिन्न गृहं तनुकं कषायम् कृच्छ्रेण च अल्पं महता च वेगेन आर्तः अनिलात् सर्दयति इह दुःखम्। यहाँ पर आमाशय क्लेश कृताम, ये जो पद है ये सुश्रुतजय ने भी लिखा है और बाकी सारे ग्रंथों ने लिखा है, और चरक जी छोड़ के बाकी 3 ग्रंथों ने यह लिखा है कि सारी सर्दियां आमाशय क्लेश भवन ही होती है। ये ग्रंथ रचना का सीक्वेंस चरक जी ने बाद में दिया है, लेकिन सर्दी अध्याय के प्रारंभ में ही बाकी 3 ग्रंथों ने शुरुआत में दे दिया है कि आमाशय है, एक वाक्य शुरुआत में दे दिया, उसके बाद में दोषों के अनुसार उसके प्रकार चिकित्सा वो सब दिया है। ग्रंथ रचना की पद्धति में थोड़ा सा फर्क है। दूसरा, यहाँ पे हम देखें तो पहले हेतुओं का वर्णन है। आमाशय में क्लेश होने के बाद ही सर्दियां होती है, ये दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे मुद्दा है। मर्मम प्रपीड़यन सर्दी मुदिरे, तो अब कौन से मर्म का प्रपीड़न करेंगे? आमाशय में क्लेश दोष है, मुख से बाहर निकल रहे हैं, तो बीच में एक ही मर्म आता है जो प्रधान मर्म है, हृदय, तो उसको पीड़ा देकर सर्दी का उदीरण होता है। अब यहाँ पे शब्द देखिए, उत्कीर्ण, ऐसा है, ऊर्ध्व दिशा से किरण, ये किरण धातु है संस्कृत का, उसके 2 अर्थ है, गति और क्षेप। किरण गतौ क्षेपे, ऐसे उसके 2 मतलब है। अब यहाँ हम देखेंगे जब व्यवहार में गति बोलते हैं, किसी विशिष्ट स्पीड से कुछ जा रहा है तो उसको हम गति बोलते हैं, और एक्सेलरेशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं क्षेप, प्रक्षेपण, उसके लिए एक्सेलरेशन लगता है। यहाँ तक कि चांद्रयान का जब आप हिंदी में ये देखेंगे कि वृत्तांकन होता है तो उसके लिए प्रक्षेपण शब्द का उपयोग होता है। क्षेप करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, जोर से कुछ बाहर निकल रहा है, वेगवान है, स्पीडिंगली, फोर्सफुली कुछ बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए किरण शब्द का प्रयोग होता है। उत्कीर्ण, और वातज सर्दी यही होता है, बहुत ही वेगवान दोष मुंह से बाहर निकलते हैं, जिसकी आधुनिक परिभाषा में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ऐसे भी संज्ञा करते हैं। जोर से आमाशय में जो भी दोष है मुख से बाहर फेंके जाते हैं, जो दूर तक जाकर गिरते हैं, इस तरह से यहाँ पे दोषों का बाहर निकलने का तरीका होता है। तो इसलिए वहां पे प्रपीड़यन सर्दी दी गई है, तो यहाँ पे समझना चाहिए। अब यहाँ दूसरी एक शंका उपस्थित करता हूँ, व्यायाम से सर्दी कैसे होगी? मेरा मानना यह है कि व्यायाम जब खाली पेट किया जाए, जैसे दिनचर्या में कहा है, तो उससे सर्दी नहीं होती, उससे बल बढ़ता है, दूसरों का पाचन होता है, अग्नि बढ़ता है, वो बढ़ता है, वो सारी चीजें होंगी। पेट में कुछ है, खाली नहीं है पेट, इस स्थिति में अगर व्यायाम किया जाए तो उल्टी होती है। आजकल जिम्स में ट्रेंड चलता है कि कुछ खाकर आओ, अब कुछ खाकर आओ, इसके लिए उदाहरण पे देते हैं, खजूर के 2 फल खा के आओ, छोटा सा एक बिस्कुट खा, ग्लूकोज बिस्किट खा के आओ, 2-3 गिलास भर पानी पीकर आओ, ऐसा कुछ बोलते हैं। थोड़ा सा खाने के लिए बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ना हो जाए और चक्कर आकर गिर ना जाए व्यायाम करने वाला आदमी, तो आदत नहीं रहती लोगों को। अगर व्यायामशाला में जिम में जाकर वो गिर पड़े तो काफी दिक्कत होगी, इसलिए वो जिम ट्रेनर कहता है कि खाकर आओ। अब यहाँ पे कुछ विद्वान लोग हैं हमारे में आने वाले की भरपेट नाश्ता करके जाके व्यायाम करते हैं, पूरा गिलास भर के मिल्क शेक पियेंगे, गिलास भर के स्मूदी पियेंगे, पेट भर के इडलियां वगैरह खाएंगे, 2-4 अंडे खाएंगे, फिर जाके व्यायाम करेंगे। जब आहार का पचन होता है तो हमने देखा है कि पहले अवस्था पाठ में कफ का उदीरण होता है कोष्ठ में, आमाशय में,
फिर पित्त का उदीर्ण होता है। और इन दोनों के बीच कभी अगर किसी ने बहुत ही ऐसा व्यायाम किया जिससे सांस रोक के कुछ वजन उठाना पड़े, तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ के उनकी सर्दी होती है। ये जिम में काफी बार देखा जाता है कि व्यायाम करने वाले लोग वजन उठाते उठाते अचानक उनको उल्टी हो जाती है। ये मैंने भी देखा है। यूट्यूब पर इसके साथ काफी सारी वीडियोस भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो एक कॉमन बात है आजकल। दूसरी, तीक्ष्ण औषध। कोई तीक्ष्ण औषध हम देते हैं, वो वमन के लिए ना हो तो भी उस औषध के वीर्य के कारण अगर वो शरीर के लिए आसात में हो तो उसके कारण सर्दी उत्पन्न होती है और वो शरीर प्रयास करते कि वो औषध जल्दी से जल्दी बाहर निकले। बहुत ही तीक्ष्ण है, इस शरीर को सहन नहीं हो रहा, तो वो ऐसा औषध शरीर बाहर निकलने का प्रयास करता है और उससे सर्दी हो जाती है। शोक, किसी अपने को खोना या किसी वस्तु को जो बहुत ही करीबी है उसको खो देना, जैसे गाड़ी है, ऐसी निर्जीव या अचेतन वस्तुएं भी है, और अपने किसी सगे संबंधियों को खो देना हमेशा के लिए। इस तरह के शोक से सर्दियां होती है। इस तरह के केसेस तो मैंने नहीं देखा, चिकित्सा करने का अवसर भी अब तक नहीं मिला है, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था गुरुकुल में 2 केसेस सुने थे कि ग्रेजुएट के पास एक कैंसर पेशेंट था और उसके जो पति थे तो उनको सर्दी शुरू हो गई थी। जब भी खाना खाते थे उनको, दोनों बूढ़े थे, दोनों ही रहते थे, उनके पास उनके बच्चे नहीं, तो वो दूसरे शहर में रहते थे, तो उनको एक दूसरे की इतनी आदत हो गई थी एक साथ खाना खाने की। अब जब लाइफ पार्टनर दूसरा नहीं रहा तो इनको भी खाना नहीं चलाते, जब भी मुंह में कुछ डालते थे उसके ऊपर भार निकलता था। तो उसको बहुत समझाने बुझाने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा खाना मतलब होने लगा। तो शोक की वजह से भी होता है, किसी अन्य रोग की वजह से भी उल्टियां होती है। ये सब कर्षण करने वाले हेतु है। उपवास, यहाँ पर उपवास जो आइडिया बताया है, चक्रपाणी जी ने उपवास की बड़ी अच्छी व्याख्या किया, लक्षण दिया है सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में कि उपावृतस्य पादेभ्यः सहवास्तु गुणैः यः उपवासः न शरीरस्य शोषणम्। तो गुणों का सहवास करे, दुर्गुणों को त्याग दे, यही उपवास है। शरीर का शोषण करने इसे उपवास नहीं कहते। तो कुछ लोग फिर भी ऐसा करते हैं कि बहुत ही कम खाना खाते हैं किसी दिन, और इससे ये होता है कि शोक या फिर किसी अन्य रोग की वजह से या भय की वजह से या फिर उपवास से, अन्न का त्याग करने से या कम खाना खाने से आमाशय में एक प्रकार का रोग सा आ जाता है। और हमने वातवादियों के संदर्भ में देखा है कि जहाँ कहीं भी रिक्त स्थान हो जाता है वायु वहां पे प्रवेश कर लेता है और फिर वातव्याधि जैसी स्थिति वहां पे आ जाती है। तो उसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी है। व्यायाम तीक्ष्ण औषध की संप्राप्ति अलग है, और बाकी शोक, रोग, भय, उपवास, इनसे अतिकर्षण जिसका हुआ है, ऐसे शरीर में महास्रोत में वायु प्रवृत्त हो जाता है, वायु प्रधान हो जाता है, और यह वायु दोषों का उत्क्लेश कर उनको ऊर्ध्व दिशा से ढकेल देता है। इसलिए यहाँ पे वातिक सर्दी की संप्राप्ति की है। इसके लक्षण हम देखेंगे तो मैं कॉलेज में भी जब पढ़ाता हूँ या मैंने खुद भी जैसे याद रखने का तरीका एक मेरा अपनाया है, तो मैं स्थानिक लक्षण, सार्वजनिक लक्षण और वेग उत्पन्न होते वक्त अलाइड लक्षण जो है, 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करता हूँ और उस तरह से याद रखने से आसान हो जाता है। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो सुन रहे, तो उनके लिए शायद ये आसानी होगी इस तरह से अगर वो याद रखे। तो पार्श्व पीड़ा, हृदय और पार्श्व में पीड़ा होती है जब वो दोष निश्चित होते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मुख शोष यहाँ पे दिया है, कफ प्रसेक ऊपर पूर्व रूप में दिया है, यहाँ पे उल्टा है, मुख शोष रूप हो जाता है, शोष हो जाता है उससे। फिर मूर्धा नाभि अरति,
मूर्धा, जिनका ऊपर हिस्सा, और नाभि, इनमें आरती हो जाती है, कुछ गड़बड़ महसूस होती है। फिर वाचिक छर्दी जिनको होती है उनको अलाइड सिम्टम्स, कांत भी होता है, स्वर भेद भी होता है, और आमाशय से लेकर मुख में तोद का भी उनको अनुभव होता है, सब कहते हैं। तो खांसते वक्त उल्टी हो गई, स्वर भेद था, गले में कुछ किचकिच थी, तो बोलने के लिए बहुत जोर लगाया और बोलते बोलते उल्टी हो गई। इस तरह के लक्षण पेशेंट दिखाते हैं। ये सार्वजनिक अन्य लक्षण हो गए जो परसिस्टेंट होते हैं। जब वेग आता है सर्दी का, तो उद्गार शब्द प्रबलम सफेनम, तब उद्गार के साथ सर्दी निकलती है, या फिर सर्दी के दो वेगों के बीच में सिर्फ वायु बाहर निकलता है, उद्गार आते हैं। जब पेशेंट उल्टी करता है वातिगत सर्दी प्रकार की, तो उल्टी होते वक्त बहुत जोर की आवाज करता है, और जो बाहर निकल रहा है सर्दी तक, सर्दी होते वक्त जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो अलग, और सर्दी में जो बाहर निकलता है वो सर्दी तो बोलते हैं, जो बाहर निकला है उसके लक्षण भी अलग याद रखने चाहिए। तो बाहर निकला हुआ द्रव्य है आमाशय से, वो फेनिल होता है, कृष्ण होता है, कषाय होता है, और तनु बहुत ही पतला होता है, सबसे बहुत कम होती है उसकी। तो सफेन, कृष्ण, तनु, कषाय, यही चार लक्षण आपको हर जगह दिखेंगे जहां से वात प्रधान द्रव कुछ बाहर निकल रहा है शरीर, चाहे वो अतिसार हो चाहे वो दुष्ट रक्त हो, यही चार लक्षण हर जगह कॉमन है। तो आप चार याद रखिए स्टूडेंट ये खासतौर पर। और फिर कृच्छ्रेण च अल्पम, कृच्छ्रेण बहुत ही कठिनाई से सर्दी बाहर निकलती है। जो बाहर निकलता है द्रव्य सर्दी तक, वो प्रमाण में अल्प होता है। महताचा वेगेन, जो वेग आता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब उसमें शरीर की बहुत सारी एनर्जी, बहुत जोर लगाना पड़ता है रुकना को, नाभि से लेकर मुख तक पूरे कोर्स में आकुंचन जैसा आपको देखने के लिए मिलता है जब पेशेंट इस तरह की सर्दी कर रहा होता है। पेशेंट को पार्श्व में, हृदय में, हर जगह दर्द देकर एक वेग आता है, और उसके बाद भी थोड़ा सा बाहर निकलता है द्रव्य, क्योंकि पेट में असल में कुछ होता नहीं है। व्यायाम से जो खाया है उल्टी करके बाहर निकल गया, वो छोड़ दो, कुछ पेट में नहीं है, अतिकर्षण हुआ है रोग की वजह से, पेट में अब तक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा कफ पचन के लिए या आमाशय उसका स्थान है, वहां पे कफ का क्षय नहीं होता, आमाशय छोड़कर वाचस्पंद में हो सकता है, ऐसा सूची ने दिया है स्थानों का वर्णन करते हुए। फिर भी जो भी जितना का थोड़ा सा कफ पेट में है वो भी बाहर निकलने की कोशिश जब शरीर करता है तो इस तरह की सर्दी होती है, और ये बहुत दर्दनाक होती है। ऐसा एक ही केस मैंने ताराचंद में देखी थी, उसको था वातिका उदर, चिकित्सा चल रही थी, उधर कम हो गया था, अंत में उसे इस तरह की सर्दियां होने लगी, बाद में महाश्वास करके वो चला गया। अब इस सूत्र में और एक शंका है, वो शंका आपके सामने प्रस्तुत करके मैं रुक जाता हूँ आपके प्रश्नों के लिए। यहाँ पे एक प्रश्न मुझे आया था जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था, थर्ड ईयर में, सर सिखा रहे थे, चरक में, सुश्रुत में, अष्टांग संग्रह हो, हृदय हो, योग रत्ना, सर्वो वैशिष्ट रत्नावली हो, कोई भी संहिता आप लिखिए, वातिका सर्दी के संप्राप्ति में हर किसी ने इसी तरह का प्रयोग किया है। वो क्या प्रयोग है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। संप्राप्ति समझने के लिए सूत्रों का अन्वय लगाना पड़ता है, अन्वय मतलब कर्ता कर्म क्रिया के जिस क्रम से सूत्र को इससे लिखना, पदों की पुनर्रचना करना ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे तथ्य देखते हैं हम, व्यायाम तीक्ष्ण वगैरह वो हेतु छोड़ के वायु को महास्रोत से संप्रभुता उद्देश्य दोषान तथम ऊर्ध्वम अस्त्य, इस सूत्र के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इस सूत्र में कर्ता वायु है, वायु ये सब कर रहा है, महास्रोतसी संप्रवृत्ता वायु दोषान उद्देश्य के संप्राप्ति है। तो यहाँ पे शब्दों पर ध्यान दीजिए, दोषांग कहा है, दोषांग ये बहुवचन है,
यहाँ वाटिक सर्दी की संप्राप्ति का वर्णन चल रहा है। दोषान बहुवचन होने के लिए कम से कम 3 दोष चाहिए, तभी बहुवचन हो सकते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब बहुवचन में किसी चीज का वर्णन होता है तो उसके लिए कम से कम तीन आइटम्स लगते हैं, 3 चीजों के वर्णन के लिए, और उसके आगे जितनी भी संख्या हो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया है दोषान। तो वायु जो महाकोष्ठ में प्रवृत्त हुआ है वो किसी चीज को बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली वो अन्य 2 दोष होंगे, पित्त कफ। यहाँ पे दोषान कर रहा है और सारे ग्रंथों ने कहा है, मतलब तीनों दोषों को वायु बाहर निकलता है वाटिक सर्दी के संप्राप्ति। अब प्रश्न ये है, दोषान में तीनों में कफ और पित्त तो है ही, अब इस बहुवचन में बात भी है। तो मेरा प्रश्न मुझे तब आया था दिमाग में कि महास्रोतस में जो वायु प्रवृत्त हुआ है वो किस वायु को बाहर निकालता है और वाटिक सर्दी को उत्पन्न करता है। उसके बारे में चक्रपाणी जी ने कुछ दिया है। दोषान इति बहुवचनम बहूनां क्लेशनीयानां विद्यमानत्वात् तथा रक्तादेहे अपि सर्वेऽदौ दोष शब्दे अभिधानात्। अब यहाँ पर दोषान ये बहुवचन दिया है। यहाँ दोष शब्द से सिर्फ वातपित्त कफ का वर्णन नहीं किया है, रक्त आदि जो भी सर्दी से बाहर निकलता है किसी अन्य रोगों में, कभी कभी सर्दी में रक्त भी गिरता है और भी चीजें गिरती है, तो और एक ऊर्ध्वगुदा नाम करोगे उसमें सर्दी से पुरुष निकलता है, ऐसी अलग अलग चीजें हैं। तो उन सबके लिए दोष का प्रयोग हुआ है, इसलिए दोषान बहुवचन किया है, ऐसा चक्रपाणी जी ने किया है। लेकिन सिर्फ इससे मेरा समाधान नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था कि दोषान ये पद दिया है 3 दोष, और तीनों दोषों को वायु बाहर निकालता है, और अगर तीनों दोषों को वायु बाहर निकालता है वाटिक सर्दी में, कफ पित्त तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, माथे में आ गई, उसको वायु ने बाहर निकाल दिया। तीसरी जो चीज बचती है, महास्रोतस में प्रवृत्त वायु किस वायु को बाहर निकालता है, तो इस प्रश्न पर हम अड़ गए थे। और उसके बारे में खोजते खोजते मुझे परमा जोशी मैडम का एक लेख पढ़ने के लिए मिला। फिर मैंने डायरेक्टली मैडम से जाके कुछ सवाल पूछे, मैडम ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, और उसमें एक बहुत ही नए कंसेप्ट की खोज हुई। मतलब मेरे लिए वो बहुत ही नया था कि ऐसा भी होता है क्या। तो वो कंसेप्ट ये थी जो मुझे प्रमा मैडम ने दिखाई थी कि शरीर में एक सूक्ष्म वायु और स्थूल वायु, 2 तरह के वायु होते हैं। स्थूल वायु जो अन्न पचन के अंत में अन्न के कटुपाका से बनता है, और दूसरा सूक्ष्म वायु जो गर्भ निर्माण होते समय जो आत्मा जीवात्मा और उसके साथ कुछ लिंग देह तो हम बोलते हैं, 11 इंद्रिया सूक्ष्म पंचमहाभूत गर्भ में प्रवेश करते हैं, उसमें जो सूक्ष्म पंचमहाभूतों में वायु है जिसका काम है प्रेरणा देना, गति देना, जिसके 5 प्रकारों का वर्णन प्राण उदान समान अपान हमने ग्रंथों में स्वीकार किया है, वो सूक्ष्म वायु अलग होता है जिसका पोषण अन्न से नहीं होता। अब गति देने वाला वायु वो सूक्ष्म वायु है, और जो बाहर निकलने वाला वायु है वो स्थूल वायु है जो आहार से बनता है, जिससे डकारे या अधोघात होते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत नई कंसेप्ट थी। यहाँ एक उद्गार लक्षण दिया है जो कि साक्षात वायु बाहर निकल रहा है, स्थूल वायु जिसका निर्माण अन्न के पचन से हुआ है, वो वायु जो गति देने वाला दूसरा वायु है उसके कारण बाहर निकल रहा है। अब मैंने जाकर सुश्रुत संहिता पढ़ी इसके बाद, तो सुश्रुत संहिता में और अष्टांग हृदय में वाटिक सर्दी की संप्राप्ति क्यों होती है उसके लिए 2 वायुओं का नाम दिया है इन पंचात्मा सूक्ष्म वायुओं के प्रकारों में से। तो उसमें एक वायु है उदान वायु जो सारे ग्रंथ तीनों ग्रंथों में दिया है, अष्टांग हृदय, लेकिन सुश्रुत संहिता में ज्ञान सहित उदान सर्दी उत्पन्न करता है ऐसे दिया है। तो ये यहाँ पे अलग समझने वाली बात है जो चरण जी ने शायद
इतने विस्तार से नहीं दी है, लेकिन सुश्रुति में उसके डायरेक्ट उल्लेख है छर्दी निदानम। उदाहरण सहित ज्ञान वादी के छर्दी उत्पन्न करता है, और उसका एक लक्षण है उद्गार, जिसमें अन्न से जो वायु बनता है, स्थूल वायु, वो बाहर निकलता है उद्गार के तौर पर। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद एक प्रश्न आया था कि आपने जिस पुस्तक का उल्लेख किया है, तो पुस्तक के, हाँ, उसका नाम फिर से, क्योंकि थोड़ा सा आवाज बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा था, तो एक बार फिर से कृपया नाम बताइए। वैद्य पुणतांबेकर नाम के एक बड़े विद्वान वैद्य थे पुणे में, तो उनसे लिखी हुई एक किताब छोटी सी 80 पन्नों की, उसकी एक जेरोक्स कॉपी मुझे रद्दी में मिली। वो कॉपी मेरे पास है। अच्छा, अनुभव नाम, मेरे अनुभव, ऐसा उसका टाइटल है। ठीक। और किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। शायद यहाँ पर प्रश्न नहीं है, तो हम रुक सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सर, आपका धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि उद्गार शब्द प्रबलम ये इतने डीप हमने कभी सोचा नहीं था। और जैसे कि दोषाः जब आप कहते हो तो अनेक वचन में क्या होता है, ये बहुत ही, यानी कि आज अलग रीति से हमें समझ में आया है। तो सच में बहुत बहुत धन्यवाद। शायद यस,